मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, अपने तेज रफ्तार जीवन और चमक धमक के लिए जाना जाता है। लेकिन इस चमकते शहर के बीच एक ऐसी जगह भी है जिसे दुनिया एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी के रूप में जानती है, धारावी। धारावी केवल एक झुग्गी बस्ती नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और सपनों की अद्भुत मिसाल है। यहाँ के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष करते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखने की लड़ाई लड़ते हैं। धारावी की कहानी 19वीं सदी से शुरू होती है। 1800 के दशक के प्रारंभ में यह स्थान केवल एक दलदली इलाका था, जहां मछुआरों की छोटी छोटी बस्तियां बसी हुई थीं। मुंबई के तेजी से विकास के साथ साथ धारावी भी विकसित होता गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब मुंबई एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा था, प्रवासियों का यहां आना बढ़ता गया। 1980 तक यह एक विशाल अनौपचारिक बस्ती बन चुकी थी, जिसे दुनिया की सबसे घनी झुग्गी के रूप में पहचाना गया। धारावी केवल झोपड़ियों का समूह नहीं है, यह एक आर्थिक शक्ति भी है। यहाँ छोटे बड़े उद्योगों की भरमार है, जिनमें चमड़ा उद्योग, कपड़ा निर्माण, मिट्टी के बर्तन और रिसाइकलिंग उद्योग प्रमुख हैं। धारावी का चमड़ा उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ बने चमड़े के सामान भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। यहाँ साड़ियों, सूट और अन्य कपड़ों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। यह उद्योग हजारों लोगों को रोजगार देता है। धारावी का कुम्हारवाड़ा नामक क्षेत्र मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बर्तन देश भर में भेजे जाते हैं। धारावी में रिसाइकलिंग का बहुत बड़ा उद्योग है। यहाँ प्लास्टिक, धातु और अन्य सामग्रियों को रिसाइकिल कर दोबारा उपयोगी बनाया जाता है। धारावी में कई छोटे और मध्यम स्तर के भोजनालय और स्ट्रीट फूड बिजनेस चलते हैं, जो मुंबई की पहचान का हिस्सा है। धारावी की गलियां संकरी और भीड़-भाड़ वाली हैं। यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की कमी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पानी की आपूर्ति सीमित है, बिजली की समस्या बनी रहती है और स्वच्छता की स्थिति चिंताजनक है। फिर भी यहाँ के लोग अपनी मेहनत और लगन से जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। धारावी में कई स्कूल और गैर सरकारी संगठनों एनजीओ द्वारा चलाई जा रही शिक्षण संस्थाएं हैं, जो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति हालांकि कमजोर है, लेकिन सरकार और कई स्वयंसेवी संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं। धारावी में कई ऐसे कलाकार उभरे हैं जिन्होंने बॉलीवुड और संगीत जगत में अपनी पहचान बनाई है। यहाँ के रैपर्स और स्ट्रीट आर्टिस्ट्स ने धारावी को एक नई पहचान दी है। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते हैं। विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं, जो इसकी विविधता और समरसता को दर्शाता है। मुंबई सरकार धारावी को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की योजना बना रही है। इसके तहत धारावी के निवासियों को बहुमंजिला इमारतों में स्थानांतरित करने और वहां नई सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। लेकिन इस बदलाव के साथ कई सवाल भी उठते हैं। क्या यह विकास यहाँ के मूल निवासियों के लिए फायदेमंद होगा? क्या इससे धारावी का पारंपरिक व्यापार और उद्योग प्रभावित होंगे? क्या यहाँ के निवासियों को उनकी जमीन और अधिकार सुरक्षित मिलेंगे? धारावी के लोगों को डर है कि इस पुनर्विकास की आड़ में कहीं उनकी रोजी रोटी न छिन जाए। यह संघर्ष उनके अस्तित्व और पहचान को बचाने के लिए जारी है। धारावी से कई लोग गरीबी से उठकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। चाहे वह यहाँ के चमड़े के व्यापारी हों या बॉलीवुड में जगह बनाने वाले कलाकार, धारावी ने हर किसी को एक मौका दिया है। कुछ प्रमुख सफल कहानियां इस प्रकार हैं। कई छोटे व्यवसाय धारावी से निकलकर बड़े स्तर पर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। यहाँ के कई युवा कलाकार विशेष रूप से रैप संगीत में देश विदेश में पहचान बना चुके हैं। धारावी के कई युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर, इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता बन चुके हैं। धारावी पर कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनी हैं, जिन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर एक पहचान दी है। धारावी सिर्फ एक झुग्गी नहीं, यह एक जीवंत कहानी है, संघर्ष और सपनों की कहानी। यह हमें सिखाती है कि संसाधनों की कमी सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
अगर हौसला बुलंद हो। धारावी अपने आप में एक मिसाल है जो दिखाती है कि मेहनत, लगन और संघर्ष से कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। धारावी के लोग न सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि वे अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता से एक नई परिभाषा भी गढ़ रहे हैं।